नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी नाटक की विकास यात्रा के क्रम में हमने पहले भारतेंदु युग के हिंदी नाटकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके दूसरे कालखंड प्रसाद युग, जो कि 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक फैला हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्य का आधार प्रदान किया था, उसके बाद में जयशंकर प्रसाद ने उसे विकसित किया था। हिंदी नाट्य क्षेत्र में प्रसाद जी जो हैं वो एक युगांतर के रूप में आते हैं। यहाँ पर प्रसाद जी ने इस युग में ऐतिहासिक और भारतीय गौरव से परिपूर्ण कथानकों से आच्छादित नाटकों की रचना की। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों में किया। जयशंकर प्रसाद ने कुल मिलाकर के 7 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की थी। विशाख, अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामिनी और जन्मेजय का नाग यज्ञ। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों के विषय बौद्ध काल, मौर्य काल और गुप्त काल से लिए हैं, जो भारतीय इतिहास का अपने आप में एक स्वर्ण युग माना जाता है। इन सभी नाटकों में जो उत्कृष्ट नाटक हैं कलात्मक रूप से, उनमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामिनी विशेष हैं। इन्होंने अपने नाटकों में अतीत के कथानक पर वर्तमान का चित्रण किया है और इतिहास और कल्पना का संतुलित समन्वय इन्होंने किया है। ध्रुवसामिनी इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें इन्होंने नारी समस्या को प्रस्तुत किया। तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को बड़े कौशल से इन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों की भूमिका में नाटक की कथा वस्तु के ऐतिहासिक स्रोतों तथा अन्य विवरणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति, जातीय गौरव एवं राष्ट्रीयता के गौरवपूर्ण चित्र अंकित किए हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नारी पात्र आदर्श भारतीय रमणी के रूप को प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत हैं न ही दुखांत, बल्कि वे प्रसादांत हैं, अर्थात उनमें नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है। विस्तृत एवं विश्रृंखलित कथानक, दृश्यों की बहुलता और लंबे लंबे स्वगत कथनों, दार्शनिक उक्तियों और संस्कृत गर्भित लाक्षणिक भाषा उनके नाटकों की अभिनेता में बाधक हैं, परंतु उनके नाटक पाठ्य अधिक हैं और अभिनय कम है। परंतु बाद में उन्होंने ध्रुवसामिनी के रूप में ऐसा सशक्त नाटक लिखा जो पूरी तरह अभिनय किए जाने योग्य है। यह कहा जा सकता है कि हिंदी की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में प्रसाद जी श्रेष्ठतम नाटककार हैं। प्रसाद युग के दूसरे जो उल्लेखनीय नाटककार हैं, उनमें हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्रनाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री के नाम
गिनाए जा सकते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने इतिहास से, मुगलकालीन इतिहास से अपनी विषय वस्तु का चयन अपने नाटकों के लिए किया है और ऐतिहासिक नाटक लिखे। रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, अमृत पुत्री, छायाबंधन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। एक दूसरा नाम जो आता है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। इन्होंने सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, इस तरह के नाटक इन्होंने लिखे। ये समस्या प्रधान नाटकों की रचना के लिए प्रख्यात रहे हैं। इन्होंने नारी समस्या को अपने नाटकों की कथा वस्तु भी बनाया है। इन्होंने कुछ ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की है, जिनमें गरुड़ ध्वज, वत्सराज, वितस्ता की लहरें आदि। सेठ गोविंद दास ने आदर्शवादी नाटकों की रचना की। इसमें बड़ा पापी कौन, संतोष कहाँ, सुख किसमें, प्रकाश, हर्ष, कुलीनता, ये इस प्रकार के नाटक हैं जिनमें समकालीन समस्याओं, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड, नेताओं की स्वार्थपरता, इनका निरूपण बहुत अच्छे तरीके से सेठ गोविंद दास ने किया है। गोविंद वल्लभ पंत का नाम एक अच्छे नाटककार के रूप में ख्यात है। अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, अंतःपुर का छिद्र इनके प्रसिद्ध नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क ने स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, इस प्रकार के नाटक इन्होंने लिखे हैं। उदय शंकर भट्ट ने अम्बा और सगर विजय जैसे पौराणिक नाटक लिखे हैं। इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की है। उनमें दाहर, शक विजय, मुक्तिपथ ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार भी रहे और नाटककार भी रहे हैं। इन्होंने फूलों की बोली, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम, इस प्रकार के ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है निष्कर्ष रूप में कि प्रसाद युग में समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई थी। बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वातंत्र्य और धार्मिक अंधविश्वास जैसे अनेक समस्याओं का चित्रण इन नाटकों में हुआ। किंतु इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रसाद जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है वे विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से बहुत प्रभावशाली हैं और भारत के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीयता की भावना जगाने का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया है। इस युग के जो दूसरे नाटककारों के नाम हमने अभी पढ़े हैं, इसमें इन्होंने इन नाटकों के माध्यम से समस्याओं को सामने रखा समाज की, और सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं का निरूपण इन नाटकों के माध्यम से हुआ है। तो इस प्रकार से ये प्रसाद युग बहुत ही महत्वपूर्ण युग है जो हिंदी नाटक में अपना स्थान रखता है हिंदी नाटक की विकास यात्रा में। बाद के वीडियो में हम प्रसादोत्तर युग के बारे में सुनेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।